सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु की चरणों में इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए जो अवसर दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आए हुए सभी को प्रभु आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। प्रभु की महिमा, प्रभु की करुणा हर एक लोगों का जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, करुणामय परमेश्वर है, अद्भुत कार्य किया है। पिछला हफ्ता पूरा हमको बचा कर रखा। हमारी जीवन की हर एक जरूरत के सामने प्रभु ने हमारी मदद किया। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रहा। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हालेलुया हम पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग हालेलुया शिक्षा पा रहे थे। उसमें प्रार्थना जो विषय है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और हर एक लोग प्रार्थना में लवलीन रहना, ये प्रभु की वचन का हालेलुया पूर्तिकरण है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना, कोई पास्टर साहब या पादरी साहब आपके लिए केवल प्रार्थना करने से आपके जीवन में हमेशा आशीष नहीं हो सकता। हालेलुया, वो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको आशीष मिल सकता है, लेकिन कोई भी पास्टर साहब हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रह नहीं सकता। तो जैसे हम लोग बोलते, सवारी सामान का खुद जिम्मेदार है। मसीह में जो व्यक्ति है, खुद उनको जिम्मेदारी है परमेश्वर की वचन को समझना, उस पर चलना और प्रार्थना में बने रहना। यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दिया, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में लवलीन रहो। यीशु मसीह उसके लिए हमारे लिए उदाहरण है। यीशु मसीह भोर में प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया, देर रात तक पूरी रात प्रार्थना किया। यीशु मसीह के चेले लोगों भी यीशु मसीह से बोला गया, उनको चमत्कारी दिखाने के लिए नहीं बोला, उसके शिक्षा दे दो करके नहीं बोला, प्रचार करने के लिए कैसे कैसे प्रचार किया जाएगा वो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने चेला लोगों ने ये प्रभु से मांगा गया, पिताजी हमको भी प्रार्थना का शिक्षा दे दो। हालेलुया, जो व्यक्ति प्रार्थना का शिक्षा पाते हैं उस व्यक्ति को प्रचार करने के लिए, सेवकाइयों को, अलग अलग वरदानों को हालेलुया उस पे जुड़ में रहने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब प्रार्थना एक व्यक्ति लगातार करने वाला हो, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु भयंकर और अद्भुत और बड़े बड़े चमत्कारी कार्य उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु करता है। प्रभु उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, ये जो विश्वास करने वाला सब लोग अपनी हाथ उड़ाकर धन्यवाद करें। सभी लोग कैमरा में आने का कष्ट कीजिएगा, हम आपको शक्ल देख के ना चाहते हैं। बाकी दिन की जैसा नहीं है, आज का दिन हम आपकी प्रभु की दास है, हम आपकी दास है, हम आपकी शक्ल देखना चाहते हैं। मेरा विश्वास किस तरीके से है, आज और कल सुबह आप अपना कैमरा को पक्का खोलिए, बाकी दिन खोले ना खोले, आज और कल रविवार का सुबह का दिन आप कैमरा पक्का खोलिए। मैं आपके शक्ल को देखूं कि आपके अंदर प्रभु की आत्मा का कार्य किस तरीके से हो रहा है करके मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, और ये जो चीजें हैं बाद में लोग, दुनिया सब देखता है। हालेलुया, अभी नहीं देख रहा है, बाद में यूट्यूब में डालने से दुनिया का लोग हालेलुया देखता है। तो इसलिए आप अपनी शक्ल सबको दिखाइए, लोग आपके लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना आपके लिए, आपको करना जरूरी है। यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके का प्रार्थना सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना में सबसे नंबर 1 यीशु मसीह ने बोला, जब तुम प्रार्थना करते हो, कोठरी में जाओ, अपने दरवाजा बंद करो, गुप्त में जाकर अपने पवित्र पिता से प्रार्थना करो। क्योंकि वो इसलिए बोला कि तुमको बहुत गुप्त बातों को प्रभु के सामने रखना है। आपकी व्यक्तिगत बातों को प्रभु के आप सबके सामने नहीं बोल सकता। इसलिए प्रभु ने बोला, बेटा तू अंदर आओ, कमरे में आओ और मेरे से बात कर, क्योंकि जब तुम्हारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता। प्रभु ने बोला, हालेलुया, तुम कबड्डियों की तरह प्रार्थना करना। कुछ लोग होते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं। वो सोचता है मेरी प्रार्थना सुनकर सभी लोग मुझे बड़े भक्त समझेगा,
मैं बहुत बड़ा प्रभु का व्यक्ति है करके समझेगा, कोई फायदा नहीं। प्रभु ने बोला उनको प्रतिफल मिल गया। जो आपका जोर से जो प्रार्थना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कन्वेंशन में प्रार्थना किया, सभा के अंदर उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप अपनी घर के अंदर जो प्रार्थना करते उसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया। या आप अकेला या अपना संगति में, आपकी घर के संगति में, या आप अलग जो व्यक्तिगत रीति की प्रार्थना के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। लोग सोचते हैं मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बहुत अल्लाह कर कर प्रार्थना करेगा तो हालेलुया मेरा लोग सोचेगा वो है ये है, मैं बहुत बड़ा भक्ति हूं, मेरे अंदर बहुत बड़ा शक्ति है, बल है, मैं बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति हूं करके सोचता है। प्रभु बोलते उनको प्रतिफल मिल गया। हालेलुया। क्योंकि जो लोग सोच रहा है ना, वही उसकी जो सोच है वही उसका प्रतिफल है। एक व्यक्ति से एक प्रभु का दास पूछा गया, आप इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ऐसा क्यों करता है? तब उसने बोला कि मेरा जो गुरु है ना वो भी ऐसा ही करता है, इसलिए मैं करता हूं। गुरु और चेला दोनों को प्रतिफल दिन धरती पर ही मिल गया, स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलना। हालेलुया। हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना नहीं कीजिएगा। आपको कन्वेंशन में जैसे माइक नहीं है, कन्वेंशन में प्रार्थना माइक इसलिए लगाता कि वहां भी अपना चिल्लाए। लोग देखना माइक देगा, माइक को भी तोड़ देगा, उसका डायफ्राम को तोड़, उसी जैसा चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जहां सफा होता है वहां सबको सुनने की जैसा प्रार्थना करना अच्छा है। प्रभु ने बोला वो कपटी लोग हैं जो दूसरे को दिखाने के लिए। प्रभु ने तीसरी बोला तू प्रार्थना में बकबक नहीं करना। कुछ लोग होता है एक ही बात चिल्लाते 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 बोलते, आप अपने दिल में कुछ बात है, प्रभु जी धन्यवाद 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 करके अपने मुंह में बोले दूसरे को दिखाने के लिए। हालेलुया। आप मत कह दीजिए, वो सही नहीं है, वो आपको उससे कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एक बात को आप हमेशा हालेलुया मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं। एक बार आप बोल दिए बहुत है, लेकिन आप दिल में उसके बारे में ध्यान कर, प्रभु जी आपने धन्यवाद, आपको धन्यवाद, इस तरीके का धन्यवाद का भेंट चढ़ाएगा तो वो अलग बात है। लेकिन प्रार्थना के बारे में मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया। तीसरी बात है, प्रभु ने हमको पिछले दिनों में हमने बोला हमारा स्वर्गीय पिता से हमको प्रार्थना करना। मतलब स्वर्गीय पिता, आप स्वर्ग का परमेश्वर आपका पिता तब बनते हैं जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते। वचन के अंदर लिखा है जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया। जब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं बनता आप स्वर्गीय पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप पर आप जब तक स्वीकार नहीं करेगो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं सुनता। ये ध्यान करना। आप बस चिल्लाकर जा सकते हो यीशु मसीह को अपना पिता का, और उनकी राज्य की विकास के लिए व्यक्ति को इस्तेमाल होना है। आपको प्रार्थना करना, पिताजी मेरे को अपने राज्य के इस्तेमाल किया। पिछले हफ्ता में सब बताया। हालेलुया। और क्या बोला? आपकी राज्य पवित्र माना जाए। आपके द्वारा यीशु परमेश्वर का राज्य पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके द्वारा पवित्र नहीं हो तो किसके द्वारा होगा? आप ही है प्रभु का बेटा। हालेलुया। आपके द्वारा प्रभु धरती पर प्रभु की राज्य को हालेलुया अगर पवित्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे द्वारा प्रभु के नाम को धरती पर पवित्र नहीं होगा तो कहां पवित्र होगा? हालेलुया। ये है। आमीन। आपको मालूम है कल वो प्रभु का दास एक बार प्रचार करते वक्त आपको मालूम है राहाब वेश्या के बारे में बोला। राहाब वेश्या को पता चल गया इस्राएली लोगों को परमेश्वर लाल समुद्र को सुखा दिया, उसके अंदर से इतना 40 लाख लोगों को चलाया। वो बोला वो सुनते ही आप लोग इस जगह से आ रहा करके जब हमको पता चल गया हमारी तो ऐसी की तैसी हो गया। हिंदी में बोलेगा तो हम लोग डर गया, काम किया। वो लड़की क्या किया? उसी दिन मन परिवर्तन किया, अपना वेश्यावृत्ति को बंद कर कर हालेलुया उसने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। पढ़िए हालेलुया यहोशुआ का किताब दूसरी अध्याय उसका दूसरा वचन। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, हाँ। आज की रात
कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। हाँ, तब यरीहो के राजा ने राहाब को के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। अच्छा, 6 वचन पढ़ो। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। जब आप सुनो, ये जो लड़की क्या किया, जैसे ही सच्चा परमेश्वर के बारे में सुन दे ही इसने मन परिवर्तन हो गया और सनाई लकड़ी को कटा कर उसको गिला कर जो हम लोग जो बनाता ना रस्सी, वो रस्सी बनाने का काम किया। देखो, आपको मालूम है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये यरीहो शहर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन राजा हुक्म क्या दिया मालूम है? राजा ने सीधा बोला, राहाब जो वेश्या है उसकी घर पे जाओ, वो पक्का उधर गया होगा। वो कैसे पता चला? उस यरीहो शहर में एक ही लड़की है जो मन परिवर्तन हुआ, वो राजा तक मालूम पड़ गया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा दुनिया को एहसास हो जाता है कि आप मसीह है। दूसरे को कबड्डियों की तरह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी मन परिवर्तन बहुत है। ये जो वेश्या लड़की है अपना जीवन में कमाई करता था उस तरीके से, लेकिन जब उनको पता चल गया इस्राएल का परमेश्वर इतने 40 लाख लोगों को लाल समुद्र पार करके उनको बाहर लेके आया और दिन रात उनको देखभाल कर उनको भोजन दे रहा है, रात को अग्नि की खंबा, दिन में बादल का खंबा उनको दे रहा है, बहुत बड़ा बातचीत उन व्यक्ति से होता करके पता ही चला, उन्होंने देखा ही नहीं। देखो, उसने मन परिवर्तन हो गया, वो वैश्यावृत्ति को छोड़कर सनाई दाका का रस्सी का काम करना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। वो बात राजा तक पता चल गया। यह है सबसे बड़ी बात। जब राजा का जो देश का लोगों ने बोला, जो सेवक लोगों ने बोला, राजा 2 बंदा इस्राएली लोगों को लोग आज हमारी ये जो यरीहो का दीवार के अंदर घुस गया, वो लोग दूसरी वेश को बदल के घुसा होगा। उनको पता चल गया, उनको जासूसों को 2 जासूस इस्राएली जासूस हमारी यरीहो किला के अंदर घुस गया, गढ़ के अंदर घुस गया। तब राजा बोला पक्का वो राहाब के घर में होगा। ऐसे कैसे? आमीन। मसीह लोगों का संपर्क मसीह लोगों से होते हैं। आमीन, हालेलुया। उनको सीधा, क्योंकि राजा तक पता चल गया कि ये लड़की बदल गया। वही बात है। तभी तो राजा को बोला, इस्राएली लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को मानने वाला, हमारी ये जो यरीहो में एक ही लड़की है जो परमेश्वर को मानता है, वो राहाब है। आमीन, हालेलुया। कल जो प्रभु का दास जब बोला तो उसके भेद बहुत बड़ा हमको समझ में आया। हम आपको बताता हूं, आपकी प्रार्थना, हालेलुया, जब आपको बोलता है हालेलुया तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की नाम को पवित्रता मिले, देखो राजा तक पता चल गया। आपको जाकर चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है, राजा तक पता चलता है। देश का प्रधान तक, देश का नंबर 1 व्यक्ति तक पता चलता है हालेलुया आप कौन हैं, सिर्फ मन परिवर्तन की वजह से। आमीन। उसकी वजह से पूरी देश में एक लड़की अकेला विश्वास में आने की वजह से वो लड़की हमारा प्रभु यीशु मसीह का दादी बन गया। बताओ, ओह वाह 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 वाह। दाऊद का दादी, दाऊद का संतान है हमारे यीशु मसीह। आमीन। सिर्फ एक लड़की की वजह से। अगर आपकी समाज में, आपकी लोगों के बीच में अकेला अगर प्रभु के लिए निकला है तो डरो मत, प्रभु है आपके साथ, प्रभु है आपके साथ। वो आपको ऐसा छोड़ने वाला नहीं है। अभी आपको थोड़ा परेशान है, लोग राजा के लोग आ जाते हैं, दास लोग आ जाते हैं, डराता है, वो करता है, ये करता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन आखिरी में जब तुम्हारी न्याय का दिन आएगा, उस दिन तुम पता चलेगा तुम क्या किया है प्रभु के लिए। आमीन,
हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। हालेलुया। मैं ये बताता हूं, प्रभु हमने पिछला हफ्ता पढ़ा है, परमेश्वर की राज्य के लिए, उसकी पवित्रता के लिए प्रभु बोलते हैं। फिर हमको बोला गया प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को हम कैसे करेंगे? पवित्र वचन का द्वारा शिक्षा पाकर हम प्रभु की हालेलुया इच्छा को जान दे। प्रभु अपना इच्छा मनुष्यों का द्वारा ही करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम धरती की कोने कोने में जाओ, जो विश्वास करता है उनको मेरा चेला बनाओ, उनको मेरा विश्वासी बनाओ करके नहीं बोला। आप विश्वासी जरूर है, लेकिन उस समय आप प्रभु की चेला बन जाता है। चेला को गुरु की तरह होना जरूरी है। यीशु मसीह जगत में आया लोगों को परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए। यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किया, उसके बाद वो स्वर्ग की ओर गया। उन्होंने बोला, जाओ, जो मैं किया सबको बता। आपको एक एक लोगों को प्रभु ने बताया हुआ है, जाओ 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 जाओ। प्रभु बोलते, तुम मेरी राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाओ। हालेलुया। तुम मेरे इच्छा तेरे द्वारा मैं पूर्तिकरण कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरी इच्छा तेरे द्वारा। परमेश्वर कोई भी काम है धरती पर, जब आदम को बनाने, पिछला हफ्ता बोला हुआ बात है, फिर बताता हूं। आदम के उधर से आदम तक प्रभु सब कुछ अपने आप किया। आदम के बाद आज तक प्रभु कोई भी काम अपने आप नहीं किया, सब अपनी बच्चों के द्वारा किया है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की इच्छाओं को करना चाहते हो, अपने आप को प्रभु की हाथ पे दे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करे। प्रभु आपका द्वारा आप प्रार्थना में स्वर्गीय पिता से, और आगे हमने एक वचन और पढ़ा, हमारा दिन भर का रोटी हमें दे। हमको प्रभु ने उसके बारे में हमने बोला था कि रोज हमको रोटी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो खिलाने वाला प्रभु है करके आपको एहसास होना चाहिए, आपको होश होना चाहिए। हालेलुया। आप जो खाते हैं, मैंने बोला पुराना जमाने की तरह खाना नहीं, हाइब्रिड खाना है आजकल जो आता है, वो आपकी शरीर है पुराना, लेकिन वो खाना आपके अंदर पकने के लिए आपके अंदर प्रभु की सामर्थ्य को जरूरत है। और प्रभु बोलता है, मेरा बेटा भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब है वो बेटा मेरे बिना भी नहीं रह सकता। एक दिन मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए रोज प्रार्थना करो बोलता है। रोज का रोटी के लिए, रोज का रोटी का मतलब रोज का जरूरत के लिए, आपकी दिन भर की जरूरत के लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज हमने पढ़ेंगे 6 का 12 पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें क्षमा किया है, मतलब क्षमा किया है, आपको क्षमा करना पहले। हालेलुया। मुझे जब तक क्षमा नहीं करोगे आपका पाप क्षमा नहीं होगा। एकदम ना, ये है, ये क्या बोलता है, नियम है, ये नियम, लिखित नियम है। अगर आप जब तक हालेलुया क्षमा नहीं करोगे, जैसे बोल रहे आप पिताजी जैसे मैंने क्षमा किया उसी जैसा मेरा भी पाप को क्षमा करो। आपने क्षमा किया? प्रभु आपसे पूछता है। हमारी खुशबू तो बहन से अभी से लड़ाई कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमसे पूछता है, हालेलुया, तुम अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पड़ोसी से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने दादा से, दादी से, अपनी जो जिससे तुम्हारी संपर्क होता है उस व्यक्ति से तू क्षमा किया क्या? अगर क्षमा किया तो तेरी पाप भी मैं लिख दिया क्षमा। आमीन। एक बात, एक कहानी है, हालेलुया, प्रभु हालेलुया बाइबल में कहता है, एक व्यक्ति है प्रभु का, मत्ती सुसमाचार में एक मालिक के पास से
एक व्यक्ति का कर्जा हुआ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 21 से है वो, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, एक दो शब्द पढ़िएगा। हाँ। तब पतरस ने अपने पास आकर उससे कहा, 35 से पढ़िए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने नहीं, किससे वो उधर है ना, एक मालिक के पास उन्होंने किसी एक व्यक्ति नीचे 21, 22, 23 18 का, मत्ती रचित सुसमाचार 18 का। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हाँ लेखा लेना चाहा। हाँ जब वो लेखा लेने लगा हाँ तो एक जन उसके सामने लाया गया हाँ। जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े एक राजा से किसी ने उधार लिया था। आपको मालूम है 10,000 तोड़े का कीमत क्या है? $144 करोड़ रुपया। 144 करोड़ रुपया 10 तोड़े का आज का कीमत है। 144 करोड़ रुपया किसी ने एक राजा से उधार ले लिया था। हाँ, उधार लेने के बाद ये जो बंदा है व्यापार किया, उसके अंदर बहुत नुकसान हो गया, ये जमा नहीं कर पाया। तब राजा ने हुक्म दे दिया। आप कहां से पढ़ा था अभी? 23 से आगे को आप पढ़ना, 18 का 23 या पढ़ना। वहां मैं कहानी को संक्षिप्त में बताता हूं। मतलब जब इसको वापस नहीं दे सकता तो राजा ने उसको लिखा पड़ी हिसाब को करने के लिए उसको बुलाए, तो वो बोला, राजा मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मेरे पास ये जमा करने के लिए पैसा नहीं है। 144 करोड़ रुपया कहां से वो जमा कर पाओगे? तब राजा ने बोला, ठीक है, तेरा काट दिया, तू फ्री हो गया, जा। हालेलुया। राजा ने उसको पूरी पैसा माफ कर दिया। आगे पढ़िए। वो जाते वक्त परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसकी 100 दिनार का कर्जदार था। एक व्यक्ति, ये जो 144 करोड़ रुपए जिसका कर्जा माफ हुआ, उस व्यक्ति बिजनेस के बीच में 100 दिनार का मतलब है 10,000 से नीचे रुपया। 10,000 से नीचे रुपया। 144 करोड़ कहां है? 10,000 रुपया का है। ये जो व्यक्ति ने किसी को दे दिया था, उसको जाकर बोला, पैसा दे, अभी पैसा दे। बोला, सर जी मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं अगले महीना तनख्वाह मिलेगा या मैं कहीं से कुछ उधार रखकर आपको पैसा दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं। उसने क्या किया? उधर लिखा है, पढ़िए क्या किया उसके साथ। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वही रहे। हाँ, ये बंदा क्या किया? उसको अपने घर में बंदीगृह होता था, उस पर बंद कर दे। बोला, जब तक तू मेरा 10,000 रुपया नहीं देगा मैं तेरे को बाहर नहीं छोड़ूंगा। उसको गैला भी दबा दिया था। तब क्या किया? इसको देख रहा था, ये मार्केट में कहीं हुआ था ये काम। तब ये जो बंदा जिसने देख रहा था, उसने जाकर राजा को बोला, राजा देखो, आपने जिसका 144 से ज्यादा करोड़ रुपया जिसका माफ किया है, वो बंदा क्या किया? जाते वक्त 10,000 से नीचे पैसे को उसे उधार किसी ने लिया था, उस व्यक्ति का गला दबा दिया और उसको खींच कर ले जाकर बंदीगृह में डाल दिया। राजा को इतना गुस्सा आया। राजा बोला, ये तो बड़ी बात। आगे पढ़िए, राजा ने उसके साथ क्या किया? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर
उसे देने वालों के हाथ में सौंप दिया हाँ, कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे हाँ, तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ। वो आगे बड़ा राजा ने ही किया। हमें राजा ने बोला उसको पकड़ ला और उसको परिवार को पूरा बंदीगृह में डाल दिया। आमीन। मतलब है यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह के सामने जब आपकी पाप की छुटकारा हुआ तो आपका काम है एक दूसरे को आपको क्षमा करना। हो सकता है वो आपको जय मसीह नहीं बोला होगा, हो सकता है आपको कोई पैसा लेन देन का होगा, हो सकता है छोटी छोटी बात होगा जो आपको अनंत काल का नरक में जाने का था, अनंत काल का नरक के लिए वारिस बना हुआ था, वहां से इतनी बड़ा कर्जा देकर जीवन देकर आपको वहां से निकाल कर अनंत काल का स्वर्ग में ले जाने के लिए काबिल बनाया हुआ उस परमेश्वर की वचन को, हालेलुया, उस क्षमा को अगर आप ना प्राप्त करते हुए आप ये बोलेगा एक दूसरे को, ये धरती पर थोड़े समय का कोई गुस्सा कर रखेगा, आपको हालेलुया बहुत बड़ा दंड होगा आपके साथ हमेशा के लिए। आपको अकेला नहीं, आपकी वजह से आपकी परिवार को भी, जितने आपकी साथी जन हैं उनको भी दंड मिलेगा आपकी वजह से। हालेलुया। ये है क्षमा नहीं करेगा तो हमारे साथ हालेलुया ऐसा ही होगा। ये उसका 18 का 21 से पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे यह कहता हूं कि हाँ, 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ। 7 को 70 बार गुना करेगा तो क्या मिलेगा? मतलब आपको क्षमा करते रहना है कभी भी। हालेलुया। आपको क्षमा को नहीं छोड़ना। हमारा प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला, दीर्घ क्षमा करने वाला है। अपनी प्रजा के ऊपर वो एकदम क्षमा करते रहता है। हम लोग परमेश्वर के द्वारा क्षमा पाया हुआ लोग है। हमारा काम है हालेलुया एक दूसरे को क्षमा करते रहना। प्रभु हमसे दूसरे को क्षमा के लिए चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरे को क्षमा करें, दूसरे को हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ाए। हालेलुया। हमेशा हमेशा हम लोग क्षमा किस तरीके से करना है? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह की जो स्वभाव है उसी जैसा हमको क्षमा करना है। आपको मिला हुआ दीर्घ क्षमा, लंबा क्षमा के अनुसार आपको क्षमा करना है। अगर आप उनको क्षमा नहीं किया तो उनको जो दंड मिलेगा उससे बड़ा दंड आपको मिलेगा। जो व्यक्ति को जो दंड मिलना है ना क्षमा करने वाले को, उससे बढ़कर दंड आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का दासियों, प्रभु के आशीष मैं आपसे कहता हूं, आपका काम है हर एक व्यक्ति से क्षमा करो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से क्षमा करो। आप जब तक क्षमा नहीं करोगे आपकी क्षमा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, आप जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, अपने लिए प्रार्थना करते हो, पिताजी मेरे साथ ऐसा हो, मेरा घर में बरकत हो, मेरे अनुग्रह हो, इसलिए अनुग्रह नहीं होता है, आपने दूसरे को क्षमा नहीं किया। आपके जीवन में कुछ लोग होता है, प्रभु का दास लोग, खास करके सुनिएगा, पत्नी से झगड़ा करता है, पत्नी को मानते नहीं है, पति को नहीं मानता है, लेकिन पड़ोसी का परिवार में जाकर उपदेश देने का एकदम लवलीन रहता है। उनको बोलेगा तुम अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बोलना, पति के साथ अच्छे से बोलना, मियां बीवी को बड़े उपदेश देगा, लेकिन अपने घर में दोनों 2 चारपाई में सोता है। ये मैं बताता हूं, ये तुम कभी भी एक साथ नहीं सो पाओगे, क्योंकि
तुम दूसरे को क्षमा, इसी जैसा है। हम आपको बताता हूं, आप बिना प्रार्थना करते हुए एक दूसरे के घर में नहीं जाना। हम लोग इधर प्रभु का दासों को रात दिन प्रार्थना में बुलाते हैं, 3 बजे बुलाता है, 12 बजे बुलाता है, इसलिए बुलाते हैं कि ये प्रार्थना करे। अगर ये लोग जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, ये जब दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हो, उनकी प्रार्थनाओं को क्षमा नहीं होगा, उनकी प्रार्थना को फल नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रार्थना का फल अगर होना हो, अगर आपका कुटुंब जीवन में आशीष मिलना हो, आप सबसे पहले आपस में हालेलुया, आप अपनी पत्नी से एक बार सॉरी बोलने से, मुझे माफ करो करके बोलने से मैं आपको क्या जाता है? हालेलुया। आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से क्षमा बोलने में क्या चाहता है? कभी कभी हमारी बच्चा जब गुस्सा होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को उनका मम्मी की पैर पकड़कर क्षमा मंगवाता है। आप विश्वास नहीं करो, मैं एक दिन आपको वीडियो में दिखा सकता हूं, ऐसा मैं कराता हूं। क्योंकि जब तक मेरे घर में वो अनुभव नहीं है, मैं दूसरे को क्या बोलूंगा? मेरी बच्चा उनकी मम्मी से अगर गुस्सा हो गया, मैं उनको बोलता हूं मम्मी की पैर पकड़कर माफी मांग, तभी कराता हूं। हालेलुया। मैं आपको बच्चे लोग जो सुनने वालों, अपनी पापा मम्मी को अगर जीवन में कभी गाली दिया तो आप अपनी मम्मी पापा का पैर पकड़कर क्षमा मांगना है, नहीं तो तुम्हारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा। तुम जो भी करेगा सब सत्यानाश हो जाएगा। कुछ एक घर में इसी वजह से श्राप है, वो घर में जो बुढ़ा होता है उसको गाली देते रहता है। मैं बताऊंगा नहीं कौन है, मैं अपनी नजरों से देखा है। वो घर में बुढ़िया है, ऊपर से छत से गिर गया, छत से मतलब सीढ़ी से गिर गया, वहां का बहू है वो देखते ही रह गया, उसको नहीं पकड़ा। बुढ़िया का पैर टूट गया, अस्पताल गया, कुछ साल के बाद बुढ़िया मर गया। लेकिन वो भी घूम रही है ना, इतना पढ़े लिखे है, बहुत बड़ा पढ़े लिखे है, लेकिन एक नौकरी नहीं मिला उसके घर में, किसी को अच्छे नौकरी नहीं मिला। श्राप लेकर चलते। अब श्राप नीति वचन में लिखा है, जो मां मम्मी को पापा को गाली देने वाले को आंख नोचूंगा। हालेलुया। देखो कभी कभी गांव में क्या होता है कि बुरे काम, गलत काम करते हैं, तब क्या हो जाए कि अनजान में हम लोग गुस्सा हो जाता है। लेकिन बार बार गुस्सा नहीं हो, लेकिन जो गुस्सा हुआ है, आप अपनी मम्मी का पापा का पैर पकड़कर क्षमा मांगना है। अगर आपने गलती से, अगर आपकी पत्नी हमेशा अगर बीमार रहता हो, मैं तो ये कहता हूं पति की वजह से बीमार रहता है या पत्नी की वजह से ही उन्होंने पति को गाली दिया होगा या पत्नी को गाली दिया होगा। आपस में क्षमा मांगो, एक दूसरे को हाथ पकड़कर, पति अपनी पत्नी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं करना, लेकिन पत्नी को अपनी पति का पैर छूकर क्षमा मांगना अगर गलती हुआ तो। मैं आपको बताता, ये सब दवाइयां हैं, 1000 दवाइयां। उसके बाद अपनी पति का हाथ अपने सिर पर रखकर एक बार प्रार्थना करो, देखना तुरंत चंगा हो जाएगा। नहीं तो आप फोन करना, अभी हम चंगा नहीं हुआ करके। ये बाइबल का भेद है। ये सब प्रभु ने बोला तू क्षमा करो, मैं क्षमा कर दूंगा ना। ये क्या लिखा, अभी हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया। 6:12 में क्या पढ़ा है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्षमा किया, अपराधियों को क्षमा किया है, मतलब क्षमा करना है। या कल करेंगे, आज हमको चंगा दे दो, कल मैं क्षमा कर दो, तेरे को तो मिलेगा ही नहीं। तुम्हें तो ये कैमरा के सामने आज देखो 22 ही लोग है, कल तो 35 था। क्योंकि सबको मालूम है आज पादरी साहब करते हैं ना, डांट के हमारी ऐसी की तैसी कर देगा, इसीलिए नहीं आना है, ठीक है। हालेलुया। मैं बताता हूं, परमेश्वर की लोगों, आप अपनी पति से, अपनी घर में आप बार बार आपकी पति बीमार हो, आप दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे को क्षमा मांगो। खुदा मेरी गलती, मेरी गुस्सा में, मेरी समय पर कुछ ना मिलने की वजह से, कपड़ा ना मिलने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह, काम नहीं होने की वजह से मेरे मुंह से
गंदे बातें निकल लिया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं आपको मेरी पत्नी से क्षमा मांगता हूं पिता। उसके बाद आप प्रार्थना करके देखना, आपकी पति बिल्कुल चंगा मिलेगा। आपको बिना मतलब का आप दवाई करा रहे हो। मिसी लोगों को हर एक चीज का दवाई घर में ही होता है। हालेलुया। मरका रजिस्टर सुसमाचार उसका 11 का 25 पे क्या लिखा है? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रभु अगर क्षमा करना है तो तुम भी क्षमा करो। स्वर्गीय पिता तुम्हारा ऊपर जो बातें है उसको क्षमा करने के लिए अगर तुम्हारा कोई विरोध होता हो तो अभी आप जांचो बैठकर, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई विरोध है या नहीं। अगर आप अपनी कुटुंब जीवन में, अपनी घर में बरकत चाहते हो, आप अपनी घर में आशीष चाहते हो, आप सोचते होगा मसीह में आने के बाद कोई आशीष नहीं आया, कभी नहीं आएगा जब तक मेरी नियमों को पालन कर। पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़िए, 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु की वायदा है, ये इस्राएलियों को दिया हुआ वायदा। प्रभु की वायदा कभी हटते नहीं है, वो हमेशा बने रहता है। प्रभु बोला यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञा का मतलब मेरी वचन को तुम बिल्कुल मानेगा तो पूरी समूह में, पूरी समाज में, पूरी देश में नंबर 1 बनेगा। नंबर वन बनेगा, कोई शक नहीं। अगर तू नंबर 1 बनना हो बस यही काम करना है। लोग बोलते 10 साल हो गया प्रभु में आया, ऐसा ही है। प्रार्थना में तो इतना फक्त जोर जोर कर चिल्ला कर आत्मिक अन्य भाषा तो इतना बोलता है ऐसा लगेगा अभी प्रभु आएगा तो ये जी उड़ के चले जाएगा, उसी जैसा सोचता है। लेकिन जैसे कलीसिया से बाहर चल जाता है उसी टाइम पता चल जाता है व्यक्ति किस तरीके से। आमीन, हालेलुया। अगर इसमें जो भी अगर बैठा है मैंने गलत बोला तो अपने हाथ दिखा देना, मैं आपको जो बोला वो बातों को वापस ले लूंगा। निर्गमन 34 का 7 पढ़िए। का 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलते मैं 1000 पीढ़ियों को क्षमा करूंगा। तुम सोचते हो मैं मसीह में आया, मेरा पीढ़ी का लोग पाप किया, श्राप किया, गलत काम किया, उसको मुझे भुगतना पड़ेगा? नहीं भुगतना पड़ेगा। काल्वरी क्रूस पर तेरे लिए उन्होंने लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो वो इसलिए बहाया कि तुम्हारी पीढ़ियों से जो अनजान में वो लोग जो करके आया, सांपों को पापों को हटाने के लिए आया। हालेलुया। आगे डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुम्हारे लिए है। यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है, क्षमा करता है। 1000 पीढ़ी तक वो क्षमा करेगा तेरा। हालेलुया। मतलब अगर जब यीशु मसीह को तू ग्रहण किया तो
तेरी पीढ़ी 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 का, आगे और पीछे का 1000 पीढ़ी को प्रभु क्षमा कर देगा। बस मैंने भूल गया उनका। प्रभु मनुष्यों की तरह नहीं क्षमा करता। मनुष्यों को क्षमा करता है, हालेलुया, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते, जब जरूरत पड़ते आपके ऊपर गुस्सा आ जाता फिर याद आता है। उस दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारी पापों को समुद्र की गहराई में डालता हूं। समुद्र की गहराई में पापों को डालता है प्रभु। कभी उड़ के नहीं आता। समुद्र की गहराई में जाने वाला चीज, प्रभु इतनी बड़ा क्षमा देने वाला है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की लोग हैं। हालेलुया। कुलोसियों का पत्री 3:13 पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। पत्री में भी बोल एक दूसरे को क्षमा करो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका नहीं, मरका रचित सुसमाचार उसका 11:24, 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। आमीन। मत्ती रचित 5:23 पढ़िए। 5:23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहां बोला हुआ पुरानी बात में जैसे बोलते हैं ना, वेदी में बेड़ को चढ़ाना, मतलब अभी क्या है, धन्यवाद का बेड़ी चढ़ाता है। तुम प्रभु को हालेलुया बोलना ना, प्रार्थना करना ना, जब तक अपनी पति से क्षमा नहीं मांगोगे तेरी प्रार्थना नहीं जाएगा। ये सुनने वाला, प्रार्थना सुनने वाला बोल रहा है, ये पौलोस नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोला है। अगर तुम्हारे को किसी के प्रति उनको तुम्हारे ओर है करके तुम्हारे अंदर एहसास हुआ तो अपनी बेड़ों को रखो, इधर जाओ, उससे क्षमा मांगो, उसके बाद आना वेदी पर, तब मैं तेरी वेदी तुम्हारी भेंट को स्वीकार करूंगा। आमीन। मतलब है हालेलुया, धन्यवाद। अगर तुम बोलते हो तो प्रार्थना कर, पिताजी मेरे ऊपर दया करो, मेरे बच्चों के ऊपर दया करो, वो सब मैं करूंगा। सबसे पहले तू अपनी पति से मारो, पति को जो गाली दिया है, पति के विरुद्ध जो बोला है, वो सब जाके उससे क्षमा मांगो। प्रभु यही बोलता है। मैं देखा है गांव में सब लोग पति पत्नी के बीच में बहुत गलत वो चलता है, ये नहीं चलने का है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपनी पति को मेरी इच्छा के अनुसार बना दूंगा। पति तो कभी बनने वाला तो है ही नहीं आपका इच्छा के अनुसार, ना पत्नी बनेगा। सबको अपना अपना इच्छा है, उसी के अनुसार। इसीलिए अच्छा है मिल मिला कर चलते रहो, एक दूसरे को क्षमा देने के लिए सबसे बड़ा है। आपको मालूम है कितनी जो डाइवोर्स को क्या बोलते हैं, तलाक, कितनी तलाक एक सॉरी की वजह से हुआ, मालूम है आपको? एक सॉरी नहीं बोला, मुझे क्षमा करो करके नहीं बोल पाया। आपको मालूम है जो कुटुंब कोड़दी, उसको कचेरी में जाकर देखना, कुटुंब कचेरी का जो जज है, उन्होंने बोला सिर्फ एक सॉरी ना बोलने की वजह से बहुत तेरे लोगों ने आपस में तलाक दे दिया। यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, वो साधारण हिंदू या मुसलमान लोग है तो ठीक है, मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, मसीही लोगों की,
वो भी पेंतकोस बपतिस्मा लिया हुआ लोगों की बात कर रहा हूं। एक दूसरे को क्षमा नहीं देना चाहते, एक दूसरा उसके ऊपर जीत पाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। यीशु ने बोला, यहां वो बात आता है, तुम आज का रोटी हमें दे करके प्रार्थना करने के समय पर मैंने बोला, पर प्रभु के साथ एक लगातार संपर्क, निरंतर प्रभु के साथ आपका हालेलुया लेसन, आपका रिश्ता प्रार्थना के द्वारा ही होता है। जब तुम रोटी के लिए मांग करते हो तभी भी यह बात आता है। निरंतर प्रार्थना का मतलब निरंतर क्षमा मांगना, मतलब एक बात के लिए एक बार क्षमा मांगना काफी है। हालेलुया, हालेलुया। बाद में फिर गलतियों को नहीं करना, अगर गलती हो गया तो माफी मांगना है। एक गलती को बार बार क्षमा नहीं मांगना। एक गलती को हमारी संविधान में भी एक ही बार शिक्षा मिलता, बार बार शिक्षा नहीं मिलता। हालेलुया। ये हमारी वचन के अनुसार है, ये सब संविधान बना हुआ। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की वचन में विश्वास करने वाला लोग एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत्ती 6:12-13 पढ़िए। और हमें परीक्षा में न ला, हाँ, परंतु बुराई से बचा, हाँ। क्योंकि राज्य और पराक्रम परीक्षा में न जाने के लिए क्षमा करो, बुराई से बच जाने के लिए क्षमा करो, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, तभी आपके प्रार्थना सुनेगा। पिताजी मुझे परीक्षा में ना डाल, आप एक दूसरे को क्षमा देना पड़ेगा। सुसमाचार का मतलब क्या है? एक भिखारी दूसरा भिखारी को जाकर बोलता है खाना यहां मिलेगा, यही है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? हम जो भिखारी है दूसरे भिखारी को जाकर बोलते तुम्हारी जीवन का जो जरूरत है, तुम्हारी जीवन की जो आशीष है, तुम्हारी जीवन की जो बरकत है, तुमको देने के लिए एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वही बताता है हालेलुया, मेरा योग्यता की वजह से नहीं प्रभु मेरा को क्षमा किया, प्रभु इसलिए क्षमा किया उन्होंने अपने आप को मेरे लिए दिया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। बोलता है हमने वचन के अंदर सुनते हैं हालेलुया, धर्मी कभी रोटी की टुकड़ा मांगते हुए मैंने नहीं देखा। दाऊद कहता है 37वां भजन संगीता में बोलता है मैंने बालक था अभी बुढ़ा हो गया। 70-80 साल का बेटा है कौन? दाऊद बोलता मेरे जीवन में कभी भी मैंने प्रभु का व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति कभी भी रोटी का टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा। अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी हो वो आपकी वजह से है, क्योंकि आप दूसरे को क्षमा नहीं करता, आप घर के लोगों को क्षमा नहीं करता। अगर आपकी घर में आपकी बच्चों का शादी की रुकावट हो तो वो आपकी वजह से है। अगर आपकी जीवन में भलाई नहीं मिलता हो, आपकी खेती बाड़ी में अगर अच्छे फल नहीं आता हो, वो आपकी वजह से है, क्योंकि आप मसीह है। तो प्रभु ने बोला मेरी वचनों को, मेरी आज्ञाओं को तू पालन कर, उस समाज में, उस समूह में मैं तेरे को नंबर 1 बनाऊंगा। ये प्रभु की वायदा है, वो कभी नहीं टलता, कभी नहीं हटता, वो हमेशा बने रहता है। सिर्फ है ये कि हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो, दीन करो, क्षमा मांगो, पवित्र आत्मा का शक्ति का उपयोग करो। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम जानते हैं बहुत सारे लोग हालेलुया, आजकल जो मोबाइल जो सिस्टम है वो आने के बाद पति पूछता है तुम्हारी मोबाइल में व्हाट्सएप में क्या है, तुम्हारे साथ अभी फोन कौन किया, कुछ पूछते ही गुस्सा आ जाता है, वो फोन को ही तोड़ देते हैं। ऐसा बहुत लोगों को मैं जानता हूं। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपने गुस्सा में पति शराब पी के आया, घर में तोड़ फोड़ कर दिया, बर्तन तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, आपने गाली दिया होगा, कोई बात नहीं, गाली तो हो गया, अभी जो हो गया क्या करेगा? फेंका हुआ पत्थर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं ले सकता, लेकिन यीशु के पास उसका वापसी है। तू अपने पति के गाली दिया तो उसके पैर पकड़ कर क्षमा मांग दो। तुम उसके सामने हालेलुया उसकी बेहोश में तुमने गाली दिया तो कोई बात नहीं, जब वो सोते है तब तू जाकर पैर पकड़ो।
हालेलुया, क्योंकि तुम नहीं चाहता है वो होश में उसका में जाकर पैर पकड़ो, लेकिन पैर पकड़कर माफी मांगना मेरी तरफ से आपको जरूरत है। परमेश्वर की तरफ से क्षमा किस तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं अगर आपने अपनी पति को गाली दिया हो, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, वही रुकेगा। आप बहुत प्रार्थना करें, आपका बच्चों का जो बीमार भी होता है घर में, हालेलुया, दाऊद बोलता है उनके जीवन में बहुत बड़ा गलती हुआ, प्रभु का दास, प्रभु का नबी आया, नादान नबी आया, बोला तुमने इस अंदर एक गलतियां हैं, उसी टाइम वो अपनी राज्य वस्त्र को उतारा और हालेलुया एकदम एक बूरा को पहना और अपने ऊपर राखों का डाला, एकदम पागल की तरह पूरी बाजार में चलकर परमेश्वर की आराधना करने लगा, क्योंकि मैं पापी हूं। मैं नंबर 1 वो है 51 भजन संगीता, आगे जो भजन संगीता वो है, खुदाजी मैं हालेलुया पापी हूं, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे क्षमा कर, मुझे नहीं मालूम था, मैंने स्वर्ग से पाप किया, आपके साथ प्रार्थना किया, मैंने उसके लिए कुछ भी गलती को सुझाव करने। प्रभु नादान भविष्यवक्ता ने बोला तुम 3 बातों को तेरे सामने रखता हूं, तुमको मैं राजा की हाथ में देता हूं, मनुष्यों की हाथ में देता हूं या प्रभु की हाथ में देता हूं। तब दाऊद को पता चला मैं मनुष्यों की हाथ में जाएगा तो बच नहीं पाओगे, लेकिन मैं प्रभु की हाथ में जाएगा तो वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, उनसे मैं बच जाऊंगा। आपको मालूम है उतना बड़ा गलती करने वाला दाऊद होने के बाद भी यीशु मसीह खुद कहता है मैं दाऊद का संतान हूं। आमीन, हालेलुया, दाऊद का सिंहासन में विराजमान प्रभु है, क्योंकि हालेलुया आपके जीवन में गलती नहीं हुआ करके मैं कभी नहीं बोलता, हालेलुया हमारे जीवन में गलतियां होते रहता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह का लहू हमारी पापों को शुद्ध करने के लिए काफी है। अपने आप को नम्र करो, प्रभु के सामने क्षमा मांगो, आज अन्य भाषा नहीं बोलिएगा, हालेलुया आप अपने आप को बिल्कुल चुपचाप थोड़ी देर प्रभु के चरणों में रहो, बिल्कुल आवाज के बिना, आपके दिल और परमेश्वर की आत्मा के बीच में वार्तालाप होने दीजिए, प्रभु की आत्मा के साथ आप वार्तालाप कीजिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष